राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हमारी ये 65 नंबर की क्लास है। गोविंद पांडे की 64 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और पिछली क्लास में हमने मार्क्सवादी समीक्षा देखा था। नई समीक्षा पे हम ब्रेक किए थे। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें ऐड हैं 64 नंबर तक। ये 65 नंबर की क्लास है, ये भी ऐड हो जाएगी उसमें। तो नई समीक्षा में हम देखेंगे कि नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति का प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मान के काव्य भाषा के विश्लेषण पे विशेष बल देती है। हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और समीक्षा देखेंगे हम। उनकी समीक्षात्मक कृतियाँ देखेंगे नए समीक्षकों की, जिनमें आ जाएंगे हमारे अज्ञे जी सबसे पहले। इनकी कुछ समीक्षात्मक कृतियाँ हैं जिन्हें हम देखेंगे, सब इनकी महत्वपूर्ण हैं। त्रिशंकु है इनका 1945 में, आत्मनेपद है 60 में, भवंती है, अंतरा है, आल बाल है, अद्यतन है, युग संधियों पर, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य। तो आगे का हो गया त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आल बाल, अद्यतन, युगा संधियों पे, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य। ये 9 रचनाएं आगे की आपको ध्यान देनी है। गिरजा कुमार माथुर का देख लीजिए, इनका तो कुछ खास नहीं है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, तो इनका नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा, इन्हें छोड़ दीजिए। डॉक्टर जो याद करना होगा केवल हम उसी को हाईलाइट करेंगे। डॉक्टर रघुवंश का है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि। तो डॉक्टर रघुवंश का आपको ध्यान देना है, कबीर एक नई दृष्टि और जायसी एक नई दृष्टि, ये दोनों ध्यान दे सकते हैं। और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य और समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता भी चाहेंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का है हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, ये तो पहला हो गया इनका। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ। तीसरा है हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा और चौथा है हिंदी आलोचना का इतिहास। तो रामदरस मिश्र का आपको एक भी याद नहीं करना है। विजय देव नारायण शाही है, इनका याद करना है। 1924 में जन्म हुआ था। पहले तो इन्होंने जायसी नाम से लिखा है आलोचनात्मक ग्रंथ, फिर साहित्य और साहित्यकार नाम से लिखा है, 6वां दशक लिखा है। साहित्य क्यों लिखा है? तो जायसी का आप 3 याद रखेंगे, विजय देव नारायण शाही का एक तो जायसी याद रखेंगे, एक याद रखेंगे 6वां दशक, एक याद रखेंगे साहित्य को। याद रखेंगे 6वां दशक की विधा भी पूछी जाती है। 6ठा दशक इनका काव्य है जायसी का। 6ठा दशक क्या है? काव्य है। और 6वां दशक ये क्या है? आलोचना है। तो विधा पूछेगा तो 6ठा दशक काव्य, 6वां दशक आलोचना। तो जायसी हो गया, 6वां दशक हो गया, साहित्य क्यों हो गया? ये विजय देव नारायण शाही का आलोचनात्मक ग्रंथ है।
इसके बाद जगदीश गुप्त हैं, इनका भी है। नई कविता शक्ति और सीमा है, और नई कविता स्वरूप और समस्याएं हैं। तो नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, ये किसका है? जगदीश गुप्त का है दोनों। तो दोनों याद रखेंगे, नई कविता शक्ति और सीमा भी, नई कविता स्वरूप और समस्याएं भी। इसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी है, इन्होंने तो बहुत लिखा है, पर बहुत याद नहीं करना है, जो जो हाईलाइट करूँगी वही याद करना है। तो इनकी समीक्षात्मक कृति में सबसे पहले है हिंदी नवलेखन, जो कि याद करना है। भाषा और संवेदना भी राम स्वरूप चतुर्वेदी का याद करना है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा का, भाषा और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी का। फिर है अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, ये भी ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ भी ध्यान देंगे। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन भी ध्यान देंगे। कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक ध्यान देंगे। सर्जना और भाषिक संरचना तो छोड़ सकते हैं, इतिहास और आलोचक दृष्टि भी छोड़ सकते हैं, या इतिहास और आलोचक दृष्टि याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में प्रकाशित हुआ, व्यास सम्मान मिला है, याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे इनका प्रसाद निराला अज्ञेय, राम स्वरूप चतुर्वेदी का याद रखेंगे, प्रसाद निराला और अज्ञेय लिखे हैं। कविता का पक्ष भी लिखे हैं ये। हिंदी गद्य विन्यास और विकास भी है। आधुनिक कविता यात्रा भी है। आचार्य रामचंद्र सु का आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना भी है, और भक्ति काव्य यात्रा भी है। तो जिस पे हाईलाइट की हूँ वो आपको राम स्वरूप चतुर्वेदी का याद करना है। हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रसाद निराला अज्ञेय, कविता का पक्ष, आचार्य रामचंद्र सु का आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, भक्ति काव्य यात्रा। ये हो गए राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद चंद्रकांत महादेव वादी वर्णिंकर है, इनको तो छोड़े दीजिए, पढ़िए ही मत, कुछ फ़ायदा नहीं है इनको पढ़ने का। चंद्रकांत महादेव वादी वडेंकर, इनसे प्रश्न ही नहीं बनेगा। मलयत से बनेगा। मलयत से है कविता से साक्षात्कार, तो याद रखेंगे कविता से साक्षात्कार लिखे हैं, संवाद और एकालाप लिखे हैं, और रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। तो कविता से साक्षात्कार मलयज का मोस्ट है, संवाद और एकालाप भी ध्यान देंगे। तो कविता से साक्षात्कार मलयज। इसके बाद आते हैं परमानंद श्रीवास्तव, ये भी अच्छे समीक्षक हैं। इन्होंने लिखा है नई कविता का परिप्रेक्ष्य, और परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए शिवदान सिंह चौहान लिखे हैं, और नई कविता का परिप्रेक्ष्य परमानंद श्रीवास्तव लिखे हैं। फिर है कवि कर्म और काव्य भाषा, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण लिखे हैं, शब्द और मनुष्य, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है इनका। मैं बताती हूँ आपको कि शब्द और सत्य अज्ञेय का है, और शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव का है। समकालीन कविता का यथार्थ है। उपन्यास का पुनर्जन्म तो उतना खास नहीं है। कविता का अर्थात ध्यान देंगे परमानंद श्रीवास्तव का। कविता का उत्तर जीवन भी छोड़ेंगे, और अंधेरे कुएं से आवाज़ है, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों। तो परमानंद श्रीवास्तव का नई कविता का परिप्रेक्ष्य, कवि कर्म और काव्य भाषा, शब्द और मनुष्य, कविता का अर्थात,
ये जो रचनाएं हाईलाइट की हूँ केवल वही आपको इनकी 3-4 ध्यान देनी है। नई कविता का परिप्रेक्ष्य, कवि कर्म और काव्य भाषा, शब्द और मनुष्य, कविता का अर्थात, परमानंद श्रीवास्तव। और एक इसे भी ध्यान दे सकते हैं, समकालीन कविता का यथार्थ। इसके बाद रमेश चंद्र शाह हैं, इन्होंने लिखा है छायावाद की प्रासंगिकता। छायावाद की प्रासंगिकता रमेश चंद्र शाह लिखे हैं। समानांतर है, वागार्थ तो छोड़ दीजिए, शब्द निरंतर ध्यान देंगे, वागार्थ भी ध्यान देंगे, भूलने के विरुद्ध भी ध्यान देंगे, अज्ञेय वागार्थ का वैभव और आलोचना का पक्ष। तो रमेश चंद्र शाह का लगभग सभी ध्यान देना है हमें। छायावाद की प्रासंगिकता भी रमेश चंद्र शाह की पूछने लायक है। वागार्थ भी है, शब्द निरंतर भी है, भूलने के विरुद्ध भी है, अज्ञेय वागार्थ का वैभव भी है और आलोचना का पक्ष भी है रमेश चंद्र शाह का। इसके बाद हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर श्रोत्रिय का तो सब नहीं याद रखना है, जो हाईलाइट करूंगी केवल वही याद रखना है। प्रभाकर श्रोत्रिय लिखे हैं सुमन मनुष्य और सृष्टा, प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि, कविता की तीसरी आँख, काल यात्री है कविता। तो देखिए प्रभाकर श्रोत्रिय का कविता की तीसरी आँख याद रखेंगे। कविता के 3 दरवाजे अशोक वाजपेयी का है और कविता की तीसरी आँख प्रभाकर श्रोत्रिय का मोस्ट है, ये पूछा जाता है। फिर काल यात्री है कविता याद रखेंगे प्रभाकर श्रोत्रिय का। रचना एक यातना है याद रखेंगे। अतीत के हंस मैथिली सरल गुप्त तो छोड़ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता भी छोड़ सकते हैं, मेघदूत एक अंतरयात्रा भी छोड़ सकते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन और मतीराम। तो आपको प्रभाकर श्रोत्रिय का केवल 3 ही याद रखना है। एक तो कविता की तीसरी आँख, एक तो काल यात्री है कविता और एक तो रचना एक यातना है। तो याद रखेंगे कविता की तीसरी आँख, काल यात्री है कविता और रचना एक यातना है। प्रभाकर श्रोत्रिय का 3 याद रखना है। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, इनका भी जो बताऊंगी वही आपको ध्यान देना है। नए साहित्य का तर्कशास्त्र इनका है, आधुनिक हिंदी कविता है, समकालीन हिंदी कविता है, रचना के सरोकार है, साहित्य के सरोकार विद्यानिवास मिश्र और रचना के सरोकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। गद्य के प्रतिमान है, कविता क्या है, शुक्ल जी का भी है, इनका भी है, शुक्ल जी का ज़्यादा फेमस है। कुबेरनाथ राय है और आलोचना के हाशिए है। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का आप याद रखेंगे समकालीन हिंदी कविता, आलोचना के हाशिए और रचना के सरोकार, ये 3 याद रखेंगे इनका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। समकालीन हिंदी कविता, रचना के सरोकार और आलोचना के हाशिए। इसके बाद अशोक वाजपेयी है, इनका है फिलहाल। अशोक वाजपेयी का फिलहाल है, कुछ पूर्व ग्रह है, कविता का गल्प है, कवि कह गया है। तो ये चारों याद रखेंगे अशोक वाजपेयी का। फिलहाल याद रखेंगे, कुछ पूर्व ग्रह याद रखेंगे, कविता का गल्प याद रखेंगे और कवि कह गया है। फिलहाल, कुछ पूर्व ग्रह, कविता का गल्प, कवि कह गया है। इसके बाद वीर भारत तलवार का तो छोड़े दीजिए। नंद किशोराचार्य हैं, ये लिखते हैं अज्ञेय की काव्य तितिर्षा, रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भाव, साहित्य का स्वभाव। तो इनको भी छोड़ दीजिए, नंद किशोराचार्य का भी।
अब है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का है उपन्यास स्वरूप और संवेदना। राजेंद्र यादव का क्या है? उपन्यास स्वरूप और संवेदना है। कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति है और कहानी स्वरूप और संवेदना है। तो उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी स्वरूप और संवेदना दोनों लिखे हैं राजेंद्र यादव। छोड़ दीजिए इनको। देवी शंकर अवस्थी का भक्ति का संदर्भ है, विवेक के रंग है, आलोचक और आलोचना है, रचना और आलोचना है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति है। तो आपको देवी शंकर अवस्थी का भक्ति का संदर्भ याद रखना है, आलोचना और आलोचना याद रखना है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति याद रखना है, विवेक के रंग याद रखना है। तो देवी शंकर अवस्थी का भक्ति का संदर्भ और नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति तो पूछी जा चुकी है देवी शंकर अवस्थी की। फिर धर्मवीर भारती हैं, इनका है सिद्ध साहित्य। फिर है साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा। तो धर्मवीर भारती का सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य और मानव मूल्य है, प्रगतिवाद एक समीक्षा है। तो धर्मवीर भारती का आप तीनों याद रखेंगे, सिद्ध साहित्य भी याद रखेंगे, साहित्य और मानव मूल्य भी याद रखेंगे, प्रगतिवाद एक समीक्षा भी याद रखेंगे। पता है इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? आप ये क्लास कर रहे हैं तो एक बार तो सुन रहे हैं, एक बार इस क्लास को करिए तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं वन लाइनर कराती हूँ वैसे लिखते रहिए, तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। और आप रिवीजन भी कर लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट वाला सब एक जगह छटा के रखा रहेगा, तो पूरा गोविंद पांडे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसी को केवल आप रिवीजन कर लेंगे। लिखेंगे तो और आसानी से याद होता है, तो लिखते रहेंगे ना। जैसे लिखेंगे भक्ति का संदर्भ देवी शंकर अवस्थी, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी, तो आसानी से याद होगा। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती, साहित्य और मानव मूल्य धर्मवीर भारती। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हैं कृष्णदत्त पालीवाल। ये लिखते हैं आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण। अज्ञेय होने का अर्थ, अज्ञेय अलीकी का आत्मदान, आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति, उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, हिंदी आलोचना के वैचारिक सरोकार। तो इनका एक भी याद नहीं करना है, कृष्णदत्त पालीवाल का छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोहन का भी नहीं याद करना है, एक भी समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच लिखे हैं, समकालीन कविता के बारे में इनका भी नहीं याद रखना है। कुमार विमल को भी नहीं याद रखना है। नरेश मेहता का बस एक याद रखना है, शब्द पुरुषज्ञ। नरेश मेहता का बस एक याद रखना है, समीक्षात्मक कृति शब्द पुरुषज्ञ। विष्णुकांत शास्त्री का है तुलसी के ही हेरी और भक्ति और शरणागति। तो तुलसी के ही हेरी चाहेंगे तो याद कर सकते हैं। शिव प्रसाद सिंह का तो छोड़ ही दीजिए, इनका नहीं पूछा जाएगा। केदारनाथ सिंह का 3 है, तीनों पूछा जाता है। केदारनाथ सिंह का आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान भी पूछेगा, कल्पना और छायावाद भी पूछेगा और मेरे समय के शब्द भी पूछेगा। तो आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान केदारनाथ सिंह, कल्पना और छायावाद केदारनाथ सिंह, मेरे समय के शब्द केदारनाथ सिंह। अब है विद्यानिवास मिश्र, इनका है अज्ञेय वन का छंद। तो विद्यानिवास मिश्र का अज्ञेय वन का छंद याद रखेंगे और साहित्य के सरोकार याद रखेंगे, बस यही 2 याद रखेंगे इनका। मैं बताई भी थी साहित्य के सरोकार अभी आपको। तो अज्ञेय वन का छंद और साहित्य के सरोकार दोनों विद्यानिवास मिश्र का है।
नित्यानंद तिवारी को छोड़िए, अरुण कमल का याद रखेंगे गोल मेज है। कथोपकथन, कविता और समय छोड़ दीजिए। अरुण कमल का आपको गोल मेज याद रखना है। गोल मेज, अरुण कमल। सुधीर पचौरी को भी छोड़ दीजिए, नहीं पूछेंगे ये। पुरुषोत्तम अग्रवाल का ध्यान देना है आपको। पहला तो ये लिखे हैं अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, तो ये इनका इम्पॉर्टेंट है। तीसरा रुख भी इनका इम्पॉर्टेंट है और कोलाज अशोक वाजपेयी भी, ये भी इनका महत्वपूर्ण है। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल का तीनों ध्यान देंगे, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, तीसरा रुख कोलाज अशोक वाजपेयी। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल का तीनों याद रखना है, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, तीसरा रुख कोलाज अशोक वाजपेयी। इसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये लिखते हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली सरल। फिर लिखते हैं शुद्ध कविता की खोज। तो दिनकर ने काव्य की भूमिका लिखा है, पंत प्रसाद और मैथिली सरल लिखा है और शुद्ध कविता की खोज लिखा है। तो काव्य की भूमिका दिनकर का, पंत प्रसाद और मैथिली सरल दिनकर का, शुद्ध कविता की खोज दिनकर का। राम कमल राय को छोड़िए और अपूर्वानंद को भी छोड़िए, आगे आते हैं। आगे हैं विष्णु खरे, आलोचना की पहली किताब है, इसे छोड़ दीजिए। चंद्रबली सिंह को भी छोड़िए और बलदेव वंशी को भी छोड़िए। ये सब पूछे ही नहीं जाएंगे, क्या फ़ायदा, पढ़ के झूठे दिमाग में घुसाएंगे, किसी भी स्थिति में नहीं पूछे जाएंगे। जो हाईलाइट की हूँ केवल उन्हीं में से प्रश्न बनेगा तो बनेगा। पंत प्रसाद और मैथिली सरल, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका दिनकर का याद रखेंगे। तो ये हमारा नई समीक्षा हो गया। अब स्त्री विमर्श है, इसे भी देखेंगे, महत्वपूर्ण है स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श क्या होगा हम देखेंगे। तो प्रभा खेतान का है उपनिवेश में स्त्री, उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान का है और अल्बेयर कामू का वह पहला आदमी। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान का याद रखेंगे। अनामिका का है स्त्रीत्व का मानचित्र। प्रभा खेतान का केवल याद रखेंगे उपनिवेश में स्त्री ही, बस जो हाईलाइट करूंगी वही याद रखना है। अनामिका का स्त्रीत्व का मानचित्र याद रखेंगे। उत्तर गाथा है मौसम बदलने की आहट है, मन मांझने की ज़रूरत है, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष है। तो इनका सब छोड़ के स्त्रीत्व का मानचित्र याद रख सकते हैं। मृणाल पांडे का परिधि पर स्त्री है, याद रखेंगे। स्त्री लंबा सफ़र याद रखेंगे। स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, ये भी याद रख सकते हैं। ओ बारी भी याद रख सकते हैं। ये भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन है और जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं। तो मृणाल पांडे की लगभग 5 रचनाएं आपको याद रखनी है। परिधि पर स्त्री, स्त्री लंबा सफ़र, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, ओ उब्बरी और जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं। इसके बाद कात्यायनी है, इनका है दुर्ग द्वार पे दस्तक। दुर्ग द्वार पे दस्तक कात्यायनी का है। और कमला सिंधवी का है आधुनिक परिवेश में स्त्री। दिव्या जैन का है हौवा की बेटी। क्षमा शर्मा का है सती का समय, याद नहीं रखेंगे क्षमा शर्मा का। नासिरा शर्मा का याद रखेंगे औरत के लिए औरत, औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा का याद रखेंगे। मैत्रेयी पुष्पा का है खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो तब्दील निगाहें। तो खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो तब्दील निगाहें किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। इसके बाद रोहिणी अग्रवाल हैं। स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प है।
रोहिणी अग्रवाल का, रमणिका गुप्ता का नहीं पूछेगा, न राधा कुमार का पूछेगा। इन तीनों को छोड़िए, नूतन सिन्हा को भी छोड़िए। आप याद रखिए ममता कालिया का खाटी घरेलू औरत, ममता कालिया का खाटी घरेलू औरत पूछा जाता है। गीता श्री का भी पूछा जाता है। गीता श्री का नागपास में स्त्री और सपनों की मंडी दोनों पूछा जाएगा। स्त्री आकांक्षा के मानचित्र भी है लेकिन उतना खास नहीं है। नागपास में स्त्री और सपनों की मंडी गीता श्री का याद रखेंगे। इलीना सेन का संघर्ष के बीज है, ये छोड़िए। मनीषा छोड़िए, सरला माहेश्वरी छोड़िए। रंजना और गड़े को छोड़िए। आपको निर्मला जैन को ध्यान देना है। इन सबको छोड़िए, सब पूछी नहीं जाएंगी। एलिना बेलिना, निर्मला जैन का रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र है, कविता का प्रति संसार है और हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी है। तो निर्मला जैन का तीनों याद रखेंगे, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार और हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। इसके बाद हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचक हैं जो निम्न हैं। इनको देखते हैं। राजेंद्र यादव हैं। इनका है आदमी की निगाह में औरत। आदमी की निगाह में औरत किसका है? राजेंद्र यादव का। औरत उत्तर कथा किसका है? राजेंद्र यादव का। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य भी राजेंद्र यादव का है। तो राजेंद्र यादव का सब छोड़िए, आपको आदमी की निगाह में औरत याद रखना है, औरत उत्तर कथा याद रखना है। तो आदमी की निगाह में औरत राजेंद्र यादव, ये मोस्ट है, ये याद रखेंगे। अरविंद जैन ने औरत होने की सजा, बचपन से बलात्कार, औरत अस्तित्व और अस्मिता लिखा है, छोड़ेंगे। सुधीर पचौरी नारी देह के विमर्श छोड़ेंगे। अस्क का अधीन जमीन चाहेंगे तो याद कर सकते हैं लेकिन खास नहीं है। अब कोई खास नहीं है, आपको केवल राजेंद्र यादव का आदमी की निगाह में औरत और औरत उत्तर कथा याद रखना था। और अधीन जमीन चाहेंगे तो अस्क का याद रखेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब आती है दलित विमर्श की आलोचना। अब कैसी आलोचना है? दलित विमर्श की। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख दलित आलोचक और आलोचना क्या है, निम्न है, उनको देखेंगे। तो कंवल भारती ने लिखा है दलित विमर्श की भूमिका, दलित और धम्म विजय। तो इनका दलित विमर्श की भूमिका पूछ सकता है लेकिन और कोई नहीं पूछेगा। माता प्रसाद का है हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा, अंतहीन बेड़िया नहीं पूछेगा। रजत रानी मीनू का है 90 दशक की हिंदी दलित कविता, नहीं पूछेगा। शिवराज सिंह बेचैन का हिंदी की दलित पत्रकारिता पे अंबेडकर का प्रभाव, नहीं पूछेगा। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर बड़े फेमस दलित आलोचक थे। इनका है प्रेमचंद की नीली आंखें, पूछेगा। कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, ये भी लिखे हैं डॉक्टर धर्मवीर। फिर कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी ध्यान देना है। कबीर के आलोचक ध्यान देना है। कबीर सूत न कपास ध्यान देना है। फिर प्रेमचंद सामंत का मुंशी ध्यान देना है। और अशोक बनाम वाजपेयी ध्यान देना है। तो डॉक्टर धर्मवीर का जो हाईलाइट क्यों ध्यान देना है? प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, कबीर के आलोचक, कबीर सूत न कपास, अशोक बनाम वाजपेयी, प्रेमचंद सामंत का मुंशी। और तो इनका मोस्टे है, ये तो इनका बड़ा चर्चित है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, प्रेमचंद की नीली आंखें डॉक्टर धर्मवीर, और कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ये भी फेमस है। जयप्रकाश करदम लिखते हैं जाति एक विमर्श। जाति एक विमर्श कौन लिखता है? जयप्रकाश करदम। सोहन लाल सुमनाक्षर का है विश्व धरातल पे दलित विजय, नहीं याद पूछेगा।
दयानंद बटरोही का, तेज सिंह का नहीं पूछेगा। आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि का दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ध्यान देना है। दलित साहित्य की भूमिका कंवल भारती लिखे हैं और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। तो दलित साहित्य की भूमिका कंवल भारती और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि। दिनेश राम का है दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य। तेजस्विनी कुट्टी मणि का है भारतीय दलित साहित्य एक परिचय, नहीं पूछेगा। रमणिका गुप्ता का है स्वर और नई शताब्दी, ये भी नहीं पूछेगा। अब हम कुछ विविध देख लेते हैं। दलित विमर्श में जो हाईलाइट की हूँ प्रश्न बनेगा तो केवल उन्हीं में से बनेगा और एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। अब हम कुछ विविध देखेंगे। तो चलिए विविध देखते हैं हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी की अनिस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये याद रखेंगे कि ये तीनों लोग अनिस्थिरता शब्द को लेके बहस हुआ था इनमें, द्विवेदी जी में और बाल मुकुंद गुप्त जी में। तो उसमें गोविंद नारायण मिश्र भी आ चुके थे बहस में द्विवेदी जी का पक्ष लेके। तो इन्होंने हिंदी की अनिस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस नामक ग्रंथ की रचना की तीनों ने। अब हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथावलियां हैं, उनके संपादक निम्न हैं, आइए देखते हैं। अब है कबीर ग्रंथावली, याद रखना है कबीर ग्रंथावली के संपादक पूछा जाता है। तो कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। कबीर वचनावली के हैं हरिऔध। कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास और कबीर वचनावली के हरिऔध। और जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं शुक्ल जी। भूषण ग्रंथावली, आलम ग्रंथावली के विद्यानिवास मिश्र हैं, छोड़ दीजिए। रामचंद्र शुक्ल समग्र के नामवर सिंह हैं, छोड़ दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के मुकुंद द्विवेदी हैं, नहीं पूछा जाएगा। निराला रचनावली के नंद किशोर नवल हैं, नहीं पूछा जाएगा। मुक्तिबोध रचनावली जो 6 खंडों में है, इसके संपादक नेमी चंद जैन पूछे जाते हैं। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन है? नेमी चंद जैन है और ये रचनावली 6 खंडों में है। रेणु रचनावली के भी नहीं पूछेगा। सुमित्रा नंदन पंथ ग्रंथावली के भी नहीं पूछेगा। रघुवीर सहाय रचनावली के संपादक सुरेश शर्मा हैं। परसाई रचनावली के परसाई हैं। श्रीकांत वर्मा रचनावली के अरविंद त्रिपाठी हैं। ब्रच्चन ग्रंथावली के अजित कुमार हैं। नागार्जुन रचनावली के शोभाकांत हैं। भगवती चरण वर्मा रचनावली के भगवती चरण वर्मा ही हैं। छोड़िए जो पूछेगा मैं बस वो केवल बताती हूँ, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। मलयज की डायरी के संपादक नामवर सिंह हैं, ये ध्यान रखेंगे। मलयज की डायरी के संपादक नामवर सिंह को याद रखेंगे। इसके बाद बस इतने याद रखने हैं आपको, जो हाईलाइट की हूँ 3-4। कबीर ग्रंथावली का श्याम सुंदर दास, कबीर वचनावली के हरिऔध, जायसी ग्रंथावली के शुक्ल जी और रामचंद्र शुक्ल समग्र के नामवर सिंह चाहेंगे तो याद करेंगे। मुक्तिबोध रचनावली के नेमी चंद जैन और मलयज की डायरी के नामवर सिंह। बस इतने ही रचनाओं के संपादक ग्रंथावलियों के आपको याद रखने हैं और बिल्कुल नहीं याद रखना है तो यही 6-7 छाट के लिख लीजिए, इन्हीं को याद कर लीजिए, हो जाएगा। इसके बाद अब हम आ गए लघु विधा में। थोड़ा सा हमारा बचा था, हम उसको कंप्लीट कर लिए आज। अब हम लघु विधा में एंट्री कर गए। अब हमारा विधा है अगला आत्मकथा। तो एक वीडियो हम आत्मकथा पे लाएंगे, उसमें आत्मकथा खत्म, फिर जीवनी है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, रेखाचित्र है, सारी लघु विधाएं हैं, पत्र साहित्य है, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा गोविंद पांडे। तो बस अपने अंतिम दौर में ही ये चल रहा है, जिस दिन ख़त्म हो जाए। बंद हो गया था क्योंकि समय भी नहीं मिल रहा था, बहुत सारी क्लासें हुए और उस पर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी
तो इसीलिए वीडियो नहीं बन पाता था, पर अब कंप्लीट हो जाएगा ये। और विजय संकल्प बैच से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। उसमें मेरी लाइव क्लासें होती है 4 बजे शाम को, सर की क्लास होती है 2:30 बजे, डेली मॉक टेस्ट होता है ऐप पर हमारे, और डेली एक सुबह वीडियो मिलता है वन लाइनर का, फास्ट वन लाइनर का। 10-15 मिनट में हम 50-60 प्रश्न देखते हैं, तो बहुत शानदार वीडियो है। संडे को PDF टेस्ट होता है जिसमें 125 प्रश्न आंसर की के साथ रहते हैं। तो केवल फीस है 999। TGT, PGT, DSSB, BPSC सबके लिए ये है। जुड़ सकते हैं आप इसी नंबर पे 94 52 86 93 35। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके 93 35 स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे, और अपना नाम बता देना है और अपना नंबर बता देना है कि यही नंबर ऐप से जुड़ेगा, आप आसानी से जुड़ जाएंगे। तो 94 52 86 93 35 नोट कर लेंगे। केवल 999 में सब कुछ अवेलेबल है। डेली मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, सब कुछ। तो बहुत बेस्ट है ये। तैयारी आपकी और बढ़िया हो जाएगी। जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।